अगर आपने भी 10th 12th या ग्रेजुएशन की है और आप बेरोजगार हैं यानी किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हैं, तो आपके लिए ये खबर फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से रिक्रूटमेंट निकली हुई है। कितनी पोस्टें रहने वाली है, क्या एज लिमिट रहने वाली है और साथ ही साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या कुछ रहेगा और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करूंगा। और साथ में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो स्क्रीन पर आपको देखने को मिल जाएगी। पूरी जानकारी आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करूंगा। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज लाइन और मैं हूं आमिर पीर। सबसे पहले अगर हम पोस्टों की बात करें तो कितनी पोस्टें हैं मैं आपको बताता चलूं। 13,735 जो है वो एसबीआई की तरफ से निकली हुई है। एक बार फिर दोहरा दूं, 13,735 जो है वो पोस्टें निकली हुई है। और फॉर्म जो है वो कब से लगने शुरू होंगे, यानी अगर हम फॉर्म की बात करें कब से लगने शुरू होंगे, यानी तो मैं आपको बता दूं 17/12/2024 से फॉर्म लगने शुरू हो गए हैं। और लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो 7/1/2025 जो है वो लास्ट डेट रहने वाली है। यानी मैं आपको बता दूं 20 दिन का जो है वो टाइम दिया हुआ है, यानी 20 दिन के अंदर ही आपको जो है वो अपना फॉर्म फिल करवाना है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो अगर आपने 10th या 12th क्वालिफाई की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको बता दूं पोस्टें जो है वो पियोन साथ ही साथ जो है वो जूनियर असिस्टेंट की भी रहने वाली है। उन तमाम बच्चों के लिए एक अच्छी खुशखबरी है जो कंप्यूटर का अच्छा खासा नॉलेज रखते हैं। या ये भी बता दूं मैं आपको कि जो टाइपिंग जो है वो अच्छी तरह से कर सकते हैं, उनके लिए जो है एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि उनके जो है ज्यादातर चांसेस हो सकते हैं। अगर हम स्पेशली जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के लिए 141 जो है वो पोस्टें निकली हुई है। बहुत अच्छी वैकेंसीज निकली हुई है, एसबीआई की तरफ से ये वैकेंसी जो है वो निकाली गई है। इसी तरह से बाकी स्टेट्स की अगर हम बात करें, गुजरात की अगर हम बात करें 1073, आंध्र प्रदेश की 50 और कर्नाटका की 50, सब मैं आप ऐसे ही बताता चलूं आपको। हरियाणा की जो है वो 137, जम्मू कश्मीर की 141, हिमाचल की 170, चंडीगढ़ की 32 पोस्टर रहने वाली। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो मैं आपको बताता चलूं कि आपकी मिनिमम एज जो है वो 20 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है आपकी वो 28 होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैक्सिमम एज जो है आपकी वो 28 होनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया क्या है। एससी या एसटी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको जो है वो 5 साल की जो है वो एज रिलैक्सेशन मिल सकती है। और साथ ही साथ अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिल सकती है। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूबीडी। अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 10 साल की जो है वो एज रिलैक्सेशन मिल सकती है। साथ ही साथ अगर आप पीडब्ल्यूबीडी है और साथ एससी या एसटी कैटेगरी के हो और साथ में पीडब्ल्यूबीडी के भी हो तो आपको जो है 15 साल की एज रिलैक्सेशन मिल सकती है। अगर पीडब्ल्यूबीडी और साथ में ओबीसी कैंडिडेट है आप तो आपको जो है वो 13 साल की जो है वो एज रिलैक्सेशन मिल सकती है। और आम तौर पर मुझे जो है वो कमेंट देखने को मिलते हैं कि एक्स सर्विसमैन की पोस्टें जो है वो कब निकलेंगी, तो मैं आपको ये बता दूं कि एक्स सर्विसमैन की जो है वो भी पोस्टें जो है वो इसमें निकाली गई है। और साथ ही साथ जो डिसेबल्ड होते हैं उनके लिए भी पोस्टें निकली हुई है, या विडो होते हैं, डाइवोर्स्ड होते हैं, डाइवोर्स वुमेन हो तो उनके लिए भी है जो है वो पोस्टें निकली हुई है। या ट्रेंड ऑफिसर या जो भी एसबीआई में पहले से कोई जॉब करते थे या 4th क्लास की जॉब करते हैं उनके लिए भी एक अच्छा मौका है कि उनको जो है वो असिस्टेंट जैसी पोस्टें अप्लाई कर सकते हैं। वो उनके लिए भी जो है वो एज रिलैक्सेशन दी गई है 6 साल एससी एसटी कैटेगरी के लिए और ओबीसी के लिए 4 साल जो है वो दी गई है। अगर अब हम एप्लीकेशन फीस की बात करें तो मैं आपको बता दूं अगर आप जर्नल कैटेगरी से या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, याद रखो अगर आप जर्नल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको जो है वो 750 जो है वो पे करनी पड़ेगी। और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी एक्सएस डीएक्सएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको जो है वो कोई भी फीस जो है वो पे नहीं करनी पड़ेगी। याद रखिए आप जो है वो फ्री में अप्लाई कर सकते हो, तब जाकर अप्लाई कर सकते हो जब आप जो है वो अपने फोन से करोगे। अगर आप किसी भी कंप्यूटर शॉप से करते हो तो आपको जो है वो चार्जेस देने पड़ेंगे। आगे की क्या कुछ अपडेट्स है या अगर आप इसके बारे में कुछ भी मजीद जानना चाहते हो और साथ ही साथ अगर आप अप्लाई भी करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वहां से जो है अप्लाई भी कर सकते हो और इसकी पूरी डिटेल भी
देख सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको स्क्रीन पे भी नोटिफिकेशन मिल सकती है। तो ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें।